जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जानने जा रहे हैं शनि देव के उस अतुल्य लक्ष्मी योग के बारे में जो हमारे जीवन से कभी धन के भंडार को खाली नहीं होने देता। शनि देव मेजर प्लेनेट हैं, बहुत ही कठोर हैं और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन कठोर बहुत ज़्यादा है। अब इनके अतुल्य लक्ष्मी योग का प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त होता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव भाग्य भाव में विराजित हो रहे हैं। अब भाग्य भाव में विराजित होकर ये आपके लिए चीज़ों में प्रचुरता किस प्रकार से प्रदान करेंगे, क्योंकि ये आपके समस्त 12 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। मोस्टली इनकी जो दृष्टियां हैं वो लाभ से लेकर आपके शत्रु तक को इस समय पर प्रभावित कर रही हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन में, ये बदलाव का समय है। और इस समय पर शनि की जो विशेष अवस्था है, जो अक्षय धन भंडार आपके जीवन में भरने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण आपको क्यों, लेकिन शनिदेव के बारे में कुछ हमको जानना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, उसकी क्या अच्छा लगता है, उसको क्या बुरा लगता है, तब तक हम उसके अनुसार बनेंगे कैसे, और जब तक उसके अनुसार बनेंगे नहीं तब तक हमको चीज़ें प्राप्त किस तरीके से होगी। तो इन सभी विषयों को हम इस वीडियो में समाहित करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आपके प्रभाव इस समय पर किस तरीके से अतुल्य लक्ष्मी यानी अक्षय धन भंडार को भरने जा रहे हैं। शनिदेव एक कठोर प्लेनेट है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा लेने का कार्य करते हैं। व्यक्ति के रास्ते में इतने ज़्यादा कांटे भर देते हैं कि जब वो उन पर चलता है तो कभी कभी वो थक कर वापस चला जाता है। 100 कदम 99 कदम लेने के बाद 100वां कदम वो इसलिए नहीं लेता कि वो थक चुका होता है और 100वें कदम पर ही उसकी मंजिल खड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव पात्रता को निर्धारित करते हैं कि आपको कितना मिलना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के पास पावर है छप्पर फाड़ कर धन देने की। लेकिन ये सबसे पहले आपकी पात्रता को निरखते हैं, परीक्षा लेते हैं आपकी। आपने जितने भी इस विश्व में सेल्फ मेड पर्सन देखे हैं जो अपने दम पर अपनी कीर्ति पताका को फहरा रहे हैं, हर किसी के बर्थ चार्ट में किसी न किसी जगह पर शनिदेव उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। अब ऐसे शनि का आपके लिए प्रबल रूप में प्रभाव प्रदान करना किस तरीके से आपकी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। भाग्य भाव में बैठे हुए शनिदेव आपकी पात्रता को निरखते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह समस्त 12 भावों से आपको प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में आपके सामने जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी मुश्किल दिखाई देती हैं। मोस्टली शनिदेव जिस भाव में बैठे होते हैं ना, उस भाव से संबंधित पहले तो आपको संघर्ष करने पड़ते हैं, चुनौतियाँ आपके सामने आती हैं और ये चुनौतियाँ ही डिसाइड करती हैं कि आपको कितना प्राप्त होना है। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि एकदम 4 कदम चले और एकदम से हार गए, रास्ता परिवर्तित कर लिया। लेकिन शनि देव जहाँ पर अपना प्रभाव देने पर आते हैं, आप कितने रास्ते परिवर्तित करेंगे। आपको एक संयम से, नियम से एक दिनचर्या अपनानी है कि आपको प्रयास को अपने बिल्कुल कम नहीं करना है, बस बल्कि प्रयास को बढ़ाते जाना है। क्योंकि जब हम लगातार एक जगह पर प्रयास करते रहते हैं तो एक ना एक दिन वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो यह पुरानी कहावत अन्यथा नहीं है। साथ ही साथ भाग्य में आपके बलवान होने जा रहे हैं शनिदेव, आपके लाभ को प्रभावित करेंगे, आपके लाभ को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और जिन लोगों को नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं उनके लाभ को बिल्कुल ध्वस्त भी कर सकते हैं। शनिदेव का विशेष प्रभाव उस स्थान से हमको प्राप्त होता है कि
जो व्यक्ति अपनी बिल्कुल कठोर, यानी कि जैसे कठोरता ये देते हैं आपको, लेकिन उसी कठोरता पर हमको विजय प्राप्त करनी होती है। धैर्यवान बनना होता है, विवेकवान बनना होता है। और जब हम धैर्यवान विवेकवान बन जाते हैं, क्योंकि जब भी आप सके साढ़े साथी या ढैया चल रही हो, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे कि मैं और ज़्यादा अपने घमंड को, अपने ईगो को आगे रखूं, उतना ज़्यादा आपके कष्ट बढ़ते चले जाते हैं। सप्तम दृष्टि कर्म को प्रभावित करेगी, यानी आप स्वयं ही अपने प्रयासों के द्वारा अपने लाभ को घटाने का काम करते हैं, क्योंकि प्रयास ही वो चीज़ होती है जिसके द्वारा या तो हम अपने जीवन में ऊंचाई की ओर जा सकते हैं या खुद को पतन की ओर ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, छोटे भाई बहनों के जीवन में भी कष्ट आ जाते हैं। दसम दृष्टि शत्रु को आप पर हावी कर देती है, या तो शत्रु हंता बना देती है, लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है। अगर आप शत्रु को स्वयं प्रत्युत्तर देने लगते हैं तो शत्रु आप पर हावी हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे शनिदेव के समक्ष कर देते हैं, शनिदेव के ऊपर छोड़ देते हैं, तो शत्रु अपने आप में ही उलझ कर रह जाता है। ये होते हैं शनिदेव के प्रभाव, जो आपके जीवन को, विशेषतः इस समय शनिदेव जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, आपको कर्मवादी बना रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है और अपनी ही मेहनत के बल पर वह उस मुकाम को हासिल करता है जो दुनिया में प्रसिद्धि का केंद्र बिंदु होता है। शनिदेव देने में इतने प्रशस्त ग्रह माने जाते हैं कि जब आप मांगते हैं शनिदेव से कि आपको एक बाइसिकल प्रदान कर दें, तो ये BMW जैसी गाड़ियाँ आपको दे देते हैं। तो बहुत ही विशेष होते हैं शनिदेव महाराज। इनकी अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ईगो अहंकार को, जिस भी भाव से प्रभाव प्राप्त हो रहे हो, उस भाव से अपने ईगो अहंकार को साइड में करना होता है। बिल्कुल भी आप अपने अहंकार को मत पकड़िए, धैर्यवान बनिए, विवेकवान बनिए, शीलवान बनिए। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनिदेव कमजोर अवस्था में बैठे हैं या निकृष्ट अवस्था में बैठे हैं, ऐसे लोगों को शनि संबंधी चीज़ों का दान करना चाहिए। शनि संबंधी चीज़ें क्या हैं? सरसों का तेल, काला सुरमा, काला कपड़ा, काले चने, काले उड़द के दाने और लोहे के बर्तन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं शनि संबंधी चीज़ें होती हैं। इनको आप दान करें ज़रूरतमंद को या फिर धर्म स्थान पर। जब भी आपके सामने धन की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही हो, लोहे का चिमटा, लोहे की अंगीठी या लोहे की कड़ाही चलते हुए साधु को दान करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी मंदिर में गए और वहाँ पर किसी साधु को दान कर दी, बिल्कुल नहीं। चलते हुए साधु को दान करनी है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।